हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? एक संपीड़ित कमानी में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक का निगमन कीजिए तथा इस प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का दूरी के साथ परिवर्तन का एक उपयुक्त ग्राफ के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। आइए इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा देखें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लीजिए कि एक हमारे पास में कमानी है, अर्थात स्प्रिंग है, कुछ इस तरीके से एक दीवार से कुछ इस तरीके से मान लीजिए बंधी हुई है। ये कमानी है पूरी अपनी, और इसका मान लीजिए कि स्प्रिंग जो नियतांक है वो मान लीजिए के है। हम क्या करते हैं कि इसको दबाने की कोशिश करते हैं अथवा इसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो जब आप दबाओगे अथवा इसको खींचोगे तो आपके ऊपर स्प्रिंग का बल लगने लगेगा। अगर जो स्प्रिंग है वो एक्स दूरी से खींचा अथवा दबा हुआ है तो जो स्प्रिंग बल होता है वो आपके लगाए गए बल का विरोध करता है और उसके विपरीत लगता है। तो मान लीजिए आपने अगर इसको एक्स दूरी इधर की तरफ दबा दिया तो जो स्प्रिंग बल है वो आपको इधर की तरफ धकेलेगी के एक्स बल से, अथवा जब आप इसको एक्स दूरी से मान लीजिए आपने इसको इधर खींच दिया तो आपको ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा के एक्स बल से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जिस तरीके से आप स्प्रिंग को या तो आप खींच रहे हो या तो दबा रहे हो, तो स्प्रिंग जो है वो आपके ऊपर बल लगाने लगा क्योंकि विस्थापन हुआ है एक्स दूरी से। तो दोनों ही स्थितियों में जो स्प्रिंग बल होता है वो कार्य करता है। दरअसल वही कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का कारण होती है और वही स्थितिज ऊर्जा प्रत्यास्थ ऊर्जा कहलाती है स्प्रिंग की। कारण यह है कि जो यहाँ पे स्प्रिंग बल है जिसको एफ एस लिख देते हैं के एक्स के बराबर, वो सदैव ही इस विस्थापन के विपरीत लगती है, इसलिए यहाँ ऋण लिखा जाता है। तो यहाँ सदिश भी लगा सकते हैं। और जो ये स्प्रिंग बल है, कमानी बल, ये दरअसल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल, यही कारण है कि यहाँ पे स्थिति ऊर्जा संरक्षित हो जाती है स्प्रिंग के अंदर, वही प्रत्यास्थ ऊर्जा है स्प्रिंग की। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक ग्राफ को समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि y बराबर एक्स का वर्ग, इसका ग्राफ आपको बनाना है, या फिर एक काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं 4ax का वर्ग, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे आप देखें तो y जो है वो सदैव धनात्मक है, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखता है। तो यहाँ इस चीज़ का भी इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ एक चीज़ और समझ लेते हैं हम। मान लीजिए एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। यहाँ बिंदु ए से आप बिंदु बी पे पहुँचते हैं। ये मान लीजिए दो स्थितियाँ हैं। बिंदु ए पर एक निकाय की स्थिति ऊर्जा मान लीजिए यू ए है और बिंदु बी पे निकाय की स्थिति ऊर्जा मान लीजिए यू बी है। ए से बिंदु बी पे जाने में, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर मान लीजिए यहाँ पे एक संरक्षी बल कार्य कर रहा है और वो संरक्षी बल का जो कार्य है मान लीजिए वो डब्ल्यू एफ सी है। तो जो यहाँ डब्ल्यू एफ सी होगा उसको लिखा जाएगा ऋण डेल्टा यू बी के, यू के, अर्थात ये लिखा जाएगा ऋण यू बी ऋण यू ए। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के प्रथम भाग में पूछा जा रहा था कि किसी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा से क्या समझते हैं। तो अभी हमने समझा कि प्रत्यास्थ ऊर्जा है स्प्रिंग के अंदर संग्रहित स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि जो स्प्रिंग बल है वो एक संरक्षी बल है और उसके विरुद्ध किया गया कार्य पूरी तरह से स्थितिज ऊर्जा में संरक्षित हो जाता है, वही है प्रत्यास्थ ऊर्जा स्प्रिंग की। दूसरे भाग पे चलते हैं। बोला रहा है एक संपीड़ित कमानी में जो संग्रहित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है उसके लिए व्यंजक का निगमन करना है और ग्राफ भी बनाना है दूरी के साथ परिवर्तन का। तो इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। मान लीजिए कमानी एक दीवार से कुछ इस तरीके से बंधी हुई है, दीवार पूरी तरह से विराम पे है, इस तरीके से थी मान लीजिए स्प्रिंग। अभी मान लीजिए ये स्प्रिंग की जो है प्राकृतिक अवस्था है। अब इसको हम दबाना शुरू करते हैं। तो इसको दबा दिया मान लीजिए, तो स्प्रिंग कुछ इस तरीके से मान लीजिए दिखने लगी दबने के बाद, कुछ इस तरीके से। प्रारंभिक अवस्था से अर्थात प्राकृतिक अवस्था से हमने मान लीजिए इसको x दूरी दबाया, तो यहाँ पे हमने स्प्रिंग को इस बिंदु से इस बिंदु पे ले गए। इसको a बिंदु बोल देते हैं, इसको b बिंदु बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम a से b के लिए लिख सकते हैं कि जो स्प्रिंग के अंदर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा जो कि है यू बी ऋण यू ए, वो होगा स्प्रिंग के बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक के। अब अगर ये कार्य मिल जाए तो डेल्टा यू मिल जाएगा। देखिए जो ए बिंदु था वहाँ पे जो स्प्रिंग था वो अपने प्राकृतिक अवस्था में था, प्राकृतिक लंबाई में था। प्राकृतिक लंबाई में जो स्थितिज ऊर्जा होती है स्प्रिंग की उसको हम शून्य मान लेते हैं, अर्थात यू ए शून्य मान लेते हैं।
इस अवस्था में हम जब स्प्रिंग x दूरी दबी हुई है उसके स्थितिज ऊर्जा को u से अगर बोलें तो ये है ub के बराबर, क्योंकि ua तो शून्य हो जाएगा और ये चीज़ बराबर होगी, यहाँ पे अगर हम ua शून्य रख दें तो ये हो जाएगा ऋण डेल्टा ऋण स्प्रिंग बल के द्वारा किए गए कार्य के, Fs मतलब स्प्रिंग बल। अब यहाँ पे हमें स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। देखिए विस्थापन हुआ है इस दिशा में, स्प्रिंग बल लग रहा है इस दिशा में, तो ये तो निश्चित है कि स्प्रिंग बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक आएगा। मान लीजिए जब आप यहाँ पे L दूरी इसको दबाए हुए थे तो आपने स्प्रिंग को वहाँ पे मान लीजिए छोटा सा और दूरी दबाया dl, तो जो आपने इसको L दूरी दबाया हुआ था तो आपके ऊपर लगने वाला जो बल होगा वो होगा ऋण के L के बराबर, और जो छोटा सा कार्य होगा dl दबाने में स्प्रिंग बल के द्वारा वो होगा ऋण के L dl के बराबर। dl है विस्थापन यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अगर लिखे पूरा कार्य अर्थात WFS तो ये आएगा के एल डी एल का पूरा समाकलन कहाँ से कहाँ तक, L का मान 0 से x तक जा रहा है तो 0 से x तक, अर्थात यहाँ पे WFS मिलेगा आपको, ऋण चिन्ह बाहर है, k एक नियतांक है बाहर आ जाएगा और यहाँ आएगा L का वर्ग भागे 2, कहाँ से कहाँ 0 से x, तो ये आएगा ऋण k 2 बाहर आ जाएगा नियतांक ही है और यहाँ आएगा x का वर्ग ऋण 0 का वर्ग, जो कि आ गया आपका ऋण 1/2 k x का वर्ग। इसलिए हम बोलेंगे कि जब स्प्रिंग जो है वो x दूरी दबा हुआ है उसका स्थिति ऊर्जा ux से प्रदर्शित कर दें तो ये बराबर होगा ऋण WFS जो कि होगा 1/2 k x का वर्ग। ध्यान दीजिए ये स्थिति ऊर्जा तब है जब प्राकृतिक लंबाई पर हमने स्थिति ऊर्जा शून्य लिया है, तो यहाँ पे हमें स्थिति ऊर्जा मिला है जब वो x दूरी दबा हुआ है 1/2 x गुणे x का वर्ग 1/2 k गुणे x का वर्ग। ये पद जो है वो नियतांक है, ध्यान से देखें। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ ux को लिख सकते हैं हम ux बराबर k/2 को एक और नियतांक नाम देते हैं, मान लीजिए k डैश, और यहाँ x का वर्ग है। अब देखिए इसका ग्राफ बिल्कुल इसकी तरह बनेगा दूरी के साथ x के साथ, तो यहाँ हम इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें तो यहाँ x अक्ष पे x है और y अक्ष पे स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा जो है वो कुछ इस तरीके से बनाई जाएगी, x बराबर 0 पे स्थितिज ऊर्जा 0 है यहाँ पे, और ये जो बिंदु है x बराबर 0 ये दरअसल दर्शाता है प्राकृतिक लंबाई की अवस्था को। तो ये हो गया इसका ग्राफ कि दूरी के साथ किस तरीके से स्थिति ऊर्जा परिवर्तित होता है, और स्थिति ऊर्जा का मान इससे आप लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।